राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना संध्या काल में करने का विधान है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट पे जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत के विषय में। जैसा कि आज निर्जला एकादशी का व्रत है, तो प्रदोष व्रत की डेट क्या है, प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है, प्रदोष व्रत करने की पूजा विधि, इसका महत्व, उपाय, इससे संबंधित समस्त जानकारी आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरे वीडियो को बिना स्किप किए सुनिएगा, देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हर महीने प्रदोष व्रत रखा जाता है। जैसे एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, वैसे ही प्रदोष व्रत भी महीने में 2 बार आता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना संध्या काल में करने का विधान है। इससे साधक को भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। साथ ही महादेव के मंत्रों का जप करना भी अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इसी दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। इसमें साधक को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, इस बात को भी हम करेंगे। वर्ष 2024 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 19 जून दिन बुधवार 2024 को है, तो इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। जब किसी बार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसी बार के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है। जैसे यदि प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन होता है तो उसे मंगल प्रदोष व्रत या फिर भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार को सोम प्रदोष व्रत होता है। बृहस्पतिवार को गुरु प्रदोष व्रत होता है। इसी प्रकार से बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। 19 जून 2024 दिन बुधवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि इस दिन हमें, देखिए, भगवान शिव की पूजा सदा ही प्रदोष काल में होती है। इसका नाम ही प्रदोष व्रत होता है। तो त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में पूजा की जाती है। यही प्रदोष व्रत होता है जो कि हमें 19 जून बुधवार के दिन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल मिल रहा है। तो इसलिए हम 19 तारीख को ही प्रदोष व्रत को करेंगे। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। प्रदोष व्रत के कुछ नियम भी होते हैं और बहुत ही पावन, पवित्र, बहुत ही सुंदर ये व्रत है। भगवान शिव माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला। इस दिन भगवान शिव को कभी भी सिंदूर, हल्दी, तुलसी, केतकी का फूल और नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये छोटी सी बातें हैं, इन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहीं जहाँ भोलेनाथ को हम ये सारी वस्तुएं पूजा में नहीं अर्पित करते हैं, वहीं माता पार्वती को हम हल्दी, सिंदूर आदि अवश्य ही चढ़ाते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का प्रारंभ 19 जून को हो रहा है और शाम के समय 19 जून को ही हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं पूजन सामग्री की। तो पूजन सामग्री में धतूरा, शमी के फूल मिल जाए तो वो, नहीं तो पत्र, सफ़ेद चंदन, आप पीला चंदन भी ले सकते हैं, लाल या पीले फूल, अक्षत, कपूर, धूप, धागा, कलावा, फल, फूल, मिठाई, फूल माला, और जो भी सामान आपके पास उपलब्ध हो, सरलता से आप उस पूजन सामग्री के साथ भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान वैसे भी सदैव भाव के भूखे होते हैं। भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही बहुत भोले हैं, वो थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ज़्यादा परेशान ना हो, जो आप आसानी से सारी सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं, उस सामग्री के साथ ही भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें। पूजन कैसे करना है तो चलिए विधि भी जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। वस्त्रों का चुनाव करते समय सदैव ध्यान रखें, पूजा पाठ में हमें नीले, काले, स्लेटी, ग्रे
और बैगनी इस तरीके के कपड़ों के रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आप सफ़ेद, गुलाबी, लाल, पीले रंगों के कपड़ों का प्रयोग करें। ऐसे वस्त्र पहनने के बाद सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप भगवान शिव की पूजा करके उनका विधि पूर्वक पूजन करके भगवान के व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में यदि आपकी इच्छा है घर में चौकी लगाने की तो घर में चौकी लगा सकते हैं। शिवलिंग रखे हुए हैं तो आपने अगर बेलपत्र लगाया है तो उसमें शिवलिंग रखकर पूजा करें, अन्यथा आप किसी प्लेट में शिवलिंग, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करें बहुत ही सुंदर तरीके से। देखिए शिव जी की पूजा में क्या होता है, समस्त शिव परिवार जो है पहले उनकी पूजा की जाती है, बाद में भगवान भोलेनाथ की। सबसे पहले गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर भगवान, इनकी पूजा करने के बाद नाग देवता जी, इसके बाद ही भगवान शिव की पूजा की जाती है और तभी भगवान पूजा को स्वीकार भी करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि पूजा से नहीं, क्षमा कीजिएगा, शाम को अंधेरा होने से पहले यानी कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले का समय और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। आपको इसी समय पूजा करनी होती है, ठीक है। यदि आपको घर में पूजा करनी है तो आप घर में पूजा कर लीजिए, और अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि प्रदोष व्रत में मंदिर जाकर शिवालय में ही पूजा करना चाहिए। उसका अपना एक अलग ही फल मिलता है। और अगर किसी की मजबूरी है, घर के आसपास मंदिर नहीं है, घर से दूर है मंदिर, या कोई परेशानी है, शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं कि मंदिर जा पाएँ, तो घर में पूजा कर सकते हैं। मन में कोई भी भ्रम ना पालें, ठीक है। और प्रदोष व्रत के जो नियम होते हैं, इसके नियम में एक चीज़ होती है कि जैसे एकादशी के व्रत में हम 1 दिन पहले से तैयारी करते हैं, वैसे इस व्रत में भी हमें शिव जी के निमित्त मन में ये भाव रखकर 1 दिन पहले से ही तामसिक वस्तुओं का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। यदि आप नहीं खाते हैं वैसे भी तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपके घर में लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग होता है तो आप 1 दिन पहले से ही इस तरीके की वस्तुओं का प्रयोग भोजन में ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो ज़मीन पर शयन करें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तामसिक वस्तुओं का निषेध है, इसका ध्यान रखें। इसके बाद आप पूरा दिन, जब अगले दिन भगवान की पूजा अर्चना करके व्रत रखेंगे। और एक बात और बता दें हम आपको यहाँ पर कि यदि आप सुबह मंदिर नहीं जा पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप प्रदोष काल में भगवान का पूजन कर रहे हैं तो मंदिर अवश्य जाएं, मंदिर जाकर ही पूजा करें, ठीक है। और कुछ पुष्प अवश्य चढ़ाएं भगवान को, अगर हो सके तो पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराएं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं, वो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और व्रत में पूरे दिन आपको निराहार रहना है। यदि फलाहार करना चाहते हैं, पूरे दिन निराहार नहीं रह सकते हैं, तो आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। किंतु इसमें वैसे तो कहा जाता है अन्न और नमक का सेवन नहीं किया जाता है, किंतु जिन्हें व्रत रखने में कठिनाई होती है किंतु उनका मन करता है, उन्हें बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेम है और वो व्रत करना चाहते, तो सेंधा नमक का प्रयोग करके व्रत रखा जा सकता है। और आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सेंधा नमक का प्रयोग करना है, किंतु बार बार नहीं खाना पीना है, क्योंकि कोई भी व्रत है यदि हम बार बार खाते हैं तो कैसा व्रत है ना, बिना व्रत के भी हम खा रहे हैं और व्रत रख के भी हम पूरे दिन खा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। ये छोटे छोटे से नियम होते हैं, इन बातों का ध्यान रखें। घर में कलह ना करें, झगड़ा ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को अपने शब्दों से चोट ना पहुंचाएं, मारना तो दूर होता है, अपने शब्दों से भी चोट ना पहुंचाएं। और पूरे दिन नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। चाहे तो उमा शंकराय नमः का जाप करें। जिस तरीके से मन में चलते फिरते, उठते बैठते, ऑफिस में काम करते करते भी भगवान के नाम का जाप करते रहें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन, पवित्र, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान शिव का, देवों के देव महादेव का ये पावन व्रत है। इसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ यदि आप करते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत की महिमा अपने आप में बहुत ही निराली है। प्रदोष व्रत की कथा क्या है, बुध प्रदोष व्रत की कथा क्या है, इसकी वीडियो कल सुबह आपको अवश्य मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और जय माता की राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखें। और आपका यदि कोई सुझाव हो तो वो हमें अवश्य दीजिएगा, ठीक है। जय माता की राधे राधे।